जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। इस क्लास में हम लोग RO ARO 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे सिलॉक्स का प्रश्न दिया, इसमें स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, ऑल हॉल्स आर टायर्स। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, जितने के जितने हॉल्स हैं सब क्या है, सब टायर्स हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, सम टायर्स आर व्हील। देखिए सम टायर्स का जो दायरा है ये व्हील में है। नेक्स्ट ऑल व्हील्स आर कार, जितने के जितने व्हील्स है ना सब ये कार है। आपने पूरा वेन डायग्राम बना लिया जितना स्टेटमेंट दिया था। अब कंक्लूजन देखते हैं। देखिए सम कार्स आर व्हील, देखिए कार ये पूरा है और इसमें व्हील आ रहा है ना, तो ये सही है। दूसरा है सम कार्स आर टायर, देखिए ये वाला दायरा जो कार का है ये टायर में भी है, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। सम व्हील्स आर हॉल्स, देखिए व्हील यहाँ तक है ना, और हाल ये रहा, इसका कोई संबंध नहीं दिया तो ये गलत हो गया है ना। तो इसमें पहला और दूसरा फॉलो कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। विकल्प 3 बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ये इंग्लिश वर्जन है और यहाँ पर हिंदी दिया, ललित इज एल्डर देन प्रकाश एंड किशोर। देखिए जो ललित है ना ये प्रकाश से बड़ा है और ललित किशोर से भी बड़ा है, लेकिन अब ये नहीं, मतलब प्रकाश और किशोर के बारे में नहीं पता है, खाली इतना पता चल गया कि ललित इन दोनों से बड़ा है। आगे बोला जा रहा है मुकेश इज एल्डर देन राकेश बट नॉट एज टॉल ओल्ड एज ललित। देखिए जो मुकेश है ना ये राकेश से क्या है, टॉल है, मतलब जो मुकेश है, मुकेश ये टॉल है राकेश से, इतना हमने बना लिया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि उतना बड़ा नहीं है जितना कि ललित है, इसका मतलब पता है क्या, मुकेश ललित से छोटा है ना, तो यहाँ पर ये बन गया। आगे दिया प्रकाश इज यंगर देन राकेश, ठीक है, प्रकाश जो है ना राकेश से छोटा है, मतलब प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर आगे बोला जा रहा है बट इज नॉट द यंगेस्ट। अब प्रकाश यहाँ पे, लेकिन प्रकाश सबसे छोटा नहीं है, प्रकाश से छोटा भी कोई आएगा है ना। अब इसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे देखिए जब प्रकाश को आप यहाँ पर सेट करेंगे ना तो खाली अब एक ही आदमी बचा है, कौन बचा है, यहाँ पे जो के जिसका नाम है, मतलब किशोर, ये किशोर यहाँ पर सेट हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है हु इज द एल्डेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये सेट हो चुका है। कैसे सेट हुआ एक बार फिर से समझिए। देखिए ललित इज एल्डर देन प्रकाश एंड किशोर, जो ललित है ये प्रकाश से बड़ा है और ये किशोर से भी बड़ा है, ठीक। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, मुकेश इज एल्डर देन राकेश, मुकेश जो है ना राकेश से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये ड्रॉ किया गया मुकेश राकेश से बड़ा है, बट नॉट एज ओल्ड एज ललित, लेकिन ललित से बड़ा नहीं है। जब ललित से बड़ा नहीं मतलब ललित क्या होगा, मुकेश से बड़ा होगा, हमने यहाँ पे ललित को सेट कर दिया। प्रकाश इज द यंगर देन राकेश, देखिए जो प्रकाश है ना ये राकेश से छोटा है, ये है, सॉरी हाँ सही है, सही, प्रकाश राकेश से छोटा है, लेकिन फिर बोला जा रहा है कि सबसे छोटा नहीं है। जब सबसे छोटा नहीं तो बचा खाली एक आदमी, कौन बचा है, किशोर बचा है, तो किशोर यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न मतलब यहाँ पे बन चुका है जो भी स्टेटमेंट दिया था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हु इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है एल फॉर ललित है, तो इसमें विकल्प 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है, 4 लड़कियां और 4 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वे कोनों पर में और वर्ग के किनारों के मध्य बिंदु पर एक एक बैठे। मधु उषा के विपरीत तिरछी बैठी जो कि गीता के दाईं ओर है, राय गीता के बगल में है और गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर है, सुमा मधु के दाएं नहीं बल्कि प्रेमा के विपरीत है। बोस के विपरीत कौन है। देखिए जब कभी भी पजल वर्जन का ऐसा क्वेश्चन है तो आप आराम से इत्मीनान के साथ इसको टैकल करिएगा, आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, अब स्क्वायर में ये इसका कॉर्नर हो गया और ये 4 कॉर्नर हो गए और यहाँ पर 4 इसका मिडल हो गया, इस प्रकार से बैठा है क्या। अब बोला क्या जा रहा है, देखिए कि जो मधु है उषा के विपरीत बैठी है और तिरछी का मतलब देखिए डायगोनली पर है, मतलब ये अगर मधु यहाँ पर आएगी तो उषा को यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, जो कि गीता की दाईं ओर है। देखो जो मधु है ना गीता की दाईं ओर है, मतलब गीता यहाँ पर आएगी। जब कभी भी इन साइड फेस होता है तो राइट आपका हमेशा ऐसे चलता है और लेफ्ट आपका ऐसे चलेगा, मतलब अपोजिट रहेगा जस्ट। देखिए इधर अगर आप ऐसे घूमेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज तो इसको राइट माना जाएगा और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लेफ्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोला गया था हमने इसको सेट कर लिया। अब आगे क्या बोला गया, देखिए राय गीता के बगल में बैठा, देखो यहाँ पे गीता है तो अब बगल में खाली एक ही जगह खाली, तो राय यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, राय हो गया।
जो गोपी के सामने, देखिए अब ये गोपी के ठीक सामने, मतलब अगर राय यहाँ पर आ गया तो गोपी को यहाँ पर आना पड़ेगा, ये गोपी हो गया। फिर आगे क्या है, जो बोस के बाईं ओर है, गोपी ना बोस की बाईं ओर है, मतलब बोस को यहाँ आना पड़ेगा तभी इसके बाईं ओर हो पाएगा, ये हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, सुमा मधु के दाएं नहीं। अब जो सुमा है ना मधु के दाएं नहीं है। देखिए अगर मधु यहाँ पर आ गई, अगर ये सुमा इधर आएगी तो मधु के दाएं हो जाएगी, बाएं होना है तो मतलब सुमा को यहाँ पर आना पड़ेगा, सुमा यहाँ पर आ जाएगी, है ना। और आगे बोला जा रहा है बल्कि प्रेमा के विपरीत है, तो प्रेमा इधर आ जाएगी। ये पूरा का पूरा पैटर्न सेट हो चुका है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोस के विपरीत कौन है, तो बोस के विपरीत देखिए बोस ये रहा, इसके विपरीत है जी, जी फॉर गीता, है ना। ये जी ओ मतलब गोपी है, तो यहाँ पे गीता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 1। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने, सब बी से स्टार्ट है तो फिर मतलब पहले से तो कोई मतलब नहीं, बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। फिर आगे देखिए, आगे आई है तो आई से कभी कोई लेना देना नहीं। अब देखिए यहाँ पे एल दिख रहा है और यहाँ पर एफ है, तो एफ और एल की तुलना करेंगे तो पहले एफ आएगा, तो जो विकल्प 2 से स्टार्ट है वो मतलब होल्ड करेंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा और चौथा होल्ड करेगा। ये देखिए विकल्प दूसरा कैंसिल हो गया क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा था। अब देखिए इसके बाद ना, अब अगर एफ के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, देखिए एल है, फिर एल है, फिर एल है ना। अब देखिए एक एल से कोई मतलब नहीं क्योंकि एल सब में समान है। अब इसके बाद देखेंगे तो ए आ रहा है, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 के बाद 3, देखिए यहाँ पे ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, है ना। अब यहाँ पे ए सेट हो गया, ए के बाद आई और फिर से एल, आई और एल की बात करेंगे तो 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, विकल्प 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, इसको भी आपको अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ABCD सब दे रखे है ना, ये इसका इंग्लिश वर्जन है और यहाँ पर हिंदी वर्जन दिया है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो हिंदी वर्जन में ABCDE दे रखा है, जबकि इंग्लिश में ये थोड़ा सा उलट फेर के साथ दिया हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश से बनाएंगे तो आपका आंसर कुछ अलग दिखेगा, हिंदी से बनाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इंग्लिश से देखते। देखिए सबसे पहले एक्सीडेंट होगा, मतलब सबसे पहले ए से शुरुआत होगा, एक्सीडेंट हुआ, है ना। एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद के देखो, अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं, ठीक। अब एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, अब एक्सीडेंट होगा तो देखो आपके पास, आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे मतलब विकल्प सी मिलेगा, तो AC। देखिए यहाँ पे विकल्प तीसरा एलिमिनेट हो गया और चौथा एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब डॉक्टर के पास आप पहुंच गए, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे फिर वहां पे पुलिस आएगी, है ना, पुलिस मतलब E आएगा। फिर अब देखिए E जैसे ही आपको मिला तो ये विकल्प सही हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ना ऐसे एलिमिनेशन के मेथड से आप देखेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन है ना एक एक करके नहीं पढ़ना। देखो जैसे क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए ना, ऐसे पूरा क्वेश्चन एक साथ देखिए और तुरंत स्कैन कीजिए दिमाग में कि मतलब क्या क्या डेटा दिया, आपको तुरंत पता चल जाए। तो इससे ना एलिमिनेशन में आपको आसानी होगी, अन्यथा आप सबको सेट करेंगे तो वहाँ पे 1-2-4 सेकंड का समय बर्बाद होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इन अ रो, मतलब इन अ रो ऑफ गर्ल्स अ गर्ल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। देखिए यहाँ पे लड़कियों की एक पंक्ति, ऐसे सब लड़कियां हैं, है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक लड़की है ना जो क्या है 7th है लेफ्ट से। देखिए लेफ्ट से 7th का मतलब समझ रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये लड़की है, ठीक, ये लड़की है, ठीक है, इसको मान लीजिएगा, है ना। अब ये लेफ्ट से 7th है ना, इसका मतलब इसके इधर कितने लोग हैं, इसके इधर 6 लोग पहले से हैं, ठीक। इसका मतलब समझो, मतलब क्या हो रहा है, जैसे देखो अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं लाइन में तीसरा हूँ, तीसरा मतलब पता है मुझसे आगे 2 लोग हैं, मैं लाइन में 10वां हूँ, मतलब मुझसे आगे 9 लोग हैं। तो देखो ये 7वीं है, मतलब इससे पहले इसके पहले 6 लोग हैं, ठीक। और अगर आप राइट से देख रहे हैं ना तो राइट से इसकी स्थिति क्या आ रही है, ये 14वें नंबर पर है, मतलब इधर 13 लोग हैं, ठीक। अब समझिए पूछा जा रहा है पंक्ति में कितने लोग हैं। देखिए 6 लोग यहाँ पर है, 13 लोग यहाँ पर है, 13 और 6 19 हो जाएगा, और एक खुद ये लड़की है, 19 और 1 20, तो इसका 20 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप फार्मूले के साथ भी जा सकते हैं, फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। देखिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू है 7, राइट की वैल्यू है 14, है ना। कैलकुलेट करेंगे 21 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो टोटल इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। तो इसमें विकल्प आपका ये जो रहे आपका 2 यहाँ पर दिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया, एज सन B is married with C, whose sister D is married to E, the brother of B, how D is related to A। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पे हिंदी में दिया A के बेटे B का विवाह C से होता है। देखिए A है, A का लड़का है, B का विवाह होता है, ये लड़का है तो ये C लड़की हो जाएगी, C से होता है ना। जिसकी बहन, ठीक है, अब जिसकी बहन मतलब किसकी बहन की बात हो रही है। देखिए अब C से होता है, अब जिसकी बहन लिखा गया ना, तो जिसकी मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, अगर आप इंग्लिश वर्जन से देखेंगे तो
हुज सिस्टर मतलब सी की बात हो रहा है, जो सी है ना, तो सी की बहन जो है कौन है, डी है ना, ये बहन है, तो ये हो जाएगा विवाह किससे हो रहा है, बी के भाई ई से होता है, मतलब ई से हो रहा है, ई किसका भाई है, बी का भाई है, ये यहाँ पे सेट हो गया। अब बी का जेंडर नहीं पता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइपिंग का मिस्टेक है क्या, ई से होता है यहाँ पे हाउ, अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें ना टाइपिंग में मिस्टेक है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। देखिए डी ए से कैसे संबंधित है, तो अगर आप देखेंगे तो डी क्या हो जाएगा, डी इसका सन इन लॉ हो जाएगा, है ना, डी ए का क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। तो इसमें सन इन लॉ की अगर बात करें, सॉरी ये फीमेल है ना, माफ कीजिएगा, ये फीमेल है तो डॉटर इन लॉ हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, है ना, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन अ सीरीज ऑफ 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व्स दिस रूल, है ना, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब 5-5 करके ना स्किप किए जा रहे हैं लेटर्स को, तो आपको बताओ कौन बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर दिया है कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ को ऐसे लिखा जाता है, देखिए NEWS, न्यूज़ को क्या लिखा जा रहा है, न्यूज़ को लिखा जा रहा है WENS, ऐसा लिखा गया है ना। इसमें देखिए किया क्या गया, W को पहले कर दिया गया, N को यहाँ कर दिया गया, E और S पे कोई फर्क नहीं आया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेट को कैसे लिखा जाएगा, तो METE। अगर इसकी बात करेंगे तो T को हम लोग यहाँ कर देंगे, है ना, M को यहाँ कर देंगे, A और E ऐसे ही रहेगा। तो टेम इसका, या फिर ये जो TAME है, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प 1। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इसमें, रुके एक मिनट, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आशा इज इक्वल टू 79, देन विनय भूषण को क्या लिखा जाएगा। देखिए ASHA, है ना, इसको लिखा गया 79। अब देखिए कैसे 79 लिखा गया, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे समझिए, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, है ना, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, H की प्लेस वैल्यू है 8 और फिर से 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 79 पहुंचने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। अब देखिए 79 का विकल्प इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से पहले तो कैलकुलेशन पे ये पहुंचेगा नहीं, और ये एक प्राइम नंबर है ना। अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी कुछ नहीं बनेगा, तो इसके रिवर्स वैल्यू को लिखते हैं। देखिए 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26, 19 में से यहाँ पे आपको मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा 19 और यहाँ पे 26। अगर इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 79। तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे ये विकल्प जो आपका दिया है, मतलब ये आशा को 79 कैसे लिखा गया, इस जो लेटर्स हैं, लेटर्स के रिवर्स वैल्यू को लिखा गया, रिवर्स प्लेस वैल्यू को। तो विनय भूषण में आपको क्या करना है, आपके इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू को लिखना है। जैसे अगर बात करेंगे वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, तो 22 ने लिख करके 5 लिखेंगे, ठीक। आई की बात करेंगे, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो यहाँ पर आप 18 लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे, एन की प्लेस वैल्यू है 14, तो 13 लिखेंगे। ए की प्लेस वैल्यू है 1, तो 26 लिखेंगे। वाई का कितना होता है 25 होता है, तो आप लिखेंगे, सॉरी ठीक है 25 होता है तो आप लिखेंगे 2। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, तो आप लिखेंगे 25। एच की प्लेस वैल्यू है 8, तो 8 ने लिख करके आप लिखेंगे 19। यू की बात करेंगे तो है 21, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। एस की अगर बात करेंगे 19 है तो 8 लिखेंगे, एच पर 19 लिखेंगे, ए पर 26 लिखेंगे और एन पर 13 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने के बाद जो आपका विकल्प मिलेगा वही बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अच्छा यहाँ पे ये लास्ट प्रश्न था आज की इस टेस्ट सीरीज का।